एफर्मेशंस एग्जैक्टली होती क्या है? इट्स वेरी सिंपल. एफर्मेशंस लिटरली बस आपकी थॉट्स होती हैं. जो आप सोचते हैं वो आपकी एफर्मेशन होती है, बिकॉज वो एक थॉट को अफर्म कर होते हैं. एफर्मेशन एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है द फिनोमेना ऑफ थिंकिंग इन द कम्युनिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन. सही है. तो अगर आपको कोई कह रहा है कि, या आप खुद कह रहे हो कि मुझे XYZ मैनिफेस्ट करना है, लाइक दिस गोल और दिस रिजल्ट, तो पहले आपको एक्शन लेने से पहले उस आइडेंटिटी में स्टेप इन करना होगा मोमेंटरली, या उस आइडेंटिटी को इंटरनलाइज करना होगा कि दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी. यू डोंट हैव टू बिलीव इट. बिलीव करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर समवन हु works a 9 to 5, and for you to imagine becoming an entrepreneur, a 6-figure earning entrepreneur in Silicon Valley, 6-figure भी ना 8-figure कर लो जो भी, तो it doesn't have to be Silicon Valley. I'm just giving an exaggerated example. तो पहला एक क्वेश्चन आता है कि me, a 9 to 5 person who makes possibly a minimum wage in this trashy, quote unquote trashy, right? Trashy economy, making 8 figures in Silicon Valley, or getting my dream job, or having my own business, becoming a famous celebrity or a politician, whatever. तो वो identity में दोनों में फ़र्क है. ठीक है. पहली identity is like has internalized the 9 to 5. The other one is on a completely different wavelength. तो affirmations क्या करती हैं कि आपको space देती हैं to create new thoughts. ठीक है. Not create, but choose new thoughts. And once you choose those thoughts enough times, आप बार बार रिपीट करते हो, उन थॉट्स को बार बार चूज करते हो, तो आपके लिए वो फॉरेन नहीं रहती. आफ्टर a certain amount of repetition, it becomes normal for you to expect it. But it depend करता है. अगर आपकी उस चीज़ पे, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो नेचुरली एक रेजिस्टेंस होगी. रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज एनीथिंग जो आपको रोक रही है कि मैंने क्यों सोचूं, बिकॉज ये तो रियल है ही नहीं. हमारा ब्रेन एविडेंस मांगता है कि ये कैसे मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ अपने आप को कि आई एम अ बिलियनियर और आई एम अ बिलियनियर. Why should I? I'm not. Like, I don't make enough money. I have issues. Like, I haven't even paid off my car. I haven't paid off my house. तो मैं कैसे कह सकती हूँ अपने आप को मैं बिलियनियर हूँ? तो यहाँ पर, या फिर like let's say my YouTube channel that I started, how can I say that I have 1 billion subscribers when I don't have any number that's close to the billion mark? तो ये question legit है. It makes sense if you're thinking from a logical human brain, but if you tap into the unseen realm, which is unseen, which we don't know what it looks like because it's unseen, तो हमें प्रोसेस पे फोकस नहीं करना. तो यहाँ पर अब जो भी मैंने ना एक बहुत फेमस कोर्स लिया हुआ है, लॉजिक विद रजी, इन माय यूनिवर्सिटी, एंड सो आई डू अंडरस्टैंड द फ्लॉ इन दिस आर्ग्यूमेंट कि हम लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, फॉर लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी लॉजिक इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. लॉजिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट अगर हम इस तरीके से देखें लॉजिक के लिए हमें प्रेमिस चाहिए और एक कंक्लूजन चाहिए, और वो दोनों चीज़ें कोहेरेंट होनी चाहिए, राइट? आई माइट बी डिसअपॉइंटिंग माई टीचर, बट व्हाटएवर. तो the premise should be sound enough to reach a conclusion, right? The premises, sorry. Anyway, लेकिन to get to a premise, you need to have, हमारे पास information होनी चाहिए, right? ताकि हम एक conclusion reach कर सकें. Scientific experiment ले लो, हमें certain variables के बारे में पता होना चाहिए. और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम कैसे करते हैं? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं. हमें वेरिएबल्स पता होते हैं, हम हाइपोथेसाइज करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम मैच करते हैं whether we're successful or not. And now the problem with those kinds of experiment and the kind of world that we operate in is that the difference in control. हम बहुत सारी जो अपनी assumptions है वो वैक्यूम में क्रिएट करते हैं. जो थ्योरीज बनती हैं वो टेस्ट होते वो लॉ बन जाती हैं, राइट? तो उसी तरीके से ये मैनिफेस्टेशन का भी लॉ, बाय द वे, लॉ ऑफ assumption ही कहलाता है because it works for everyone. I'm not going to go into trying to prove it right now. What I will say कि हमारे पास enough information नहीं है in this world. Like, there is a huge chunk of the world जिस faith से मैं operate कर रही हूँ being a Muslim. तो मैं unseen में believe करना मेरा एक मतलब मेरे faith का एक important part है, right? तो उस unseen को मैं अगर मैं factor in करूँ अपने argument में, मैं कर ही नहीं सकती because
उसमें मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना. इट्स कॉल्ड द अनसीन फॉर ए रीज़न. वो अनसीन कहलाता है. तो अब मैं सीन वर्ल्ड के बेसिस पे अगर कंक्लूजन रीच कर रही हूँ तो वो कंक्लूजन फ्लॉड हैं, बिकॉज वो एक बहुत बड़े चंक ऑफ रियलिटी को एक्सक्लूड करके वो कंक्लूजन रीच हो रहे हैं. तो मुझे नहीं पता मैंने भी कौन सी लॉजिक लड़ाई है. मैं वो लड़ाना भी नहीं चाह रही थी. मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जब हम एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने दिमाग को रीवायर करते हैं, तो हमारे नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं. तो जो पुराने वाले होते हैं वो पुरानी रिलेशनशिप्स हमारी स्ट्रांग होती हैं, तो उनको ओवरराइड करने में थोड़ा टाइम और रेपिटेशन लगती है. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिलियनर, इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट वेयर टू इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट योर न्यू आइडिया, या आपका प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन की, ऑपरेशंस की, उसके उसके एम्प्लॉयज़ की फिक्र करने से पहले आप पहले आइडेंटिफाई करें एज समवन हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज आप 9 to 5 से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी नई आइडेंटिटी के अंदर, जो बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन हो. तो उस आइडेंटिटी में स्टेप इन करने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वो डिसीजन देना शुरू कर देगा जो एक एंटरप्रेन्योर लेता है या लेती है. सही है. तो आपको इनिशियली ये फिक्र करने की जरूरत है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट how you're going to get things done, because that's not your problem right now. Because जब का reference point है, जिस vantage point से आप दुनिया को देख रहे हो, वो एक 9 to 5 employee का है. सही है. It doesn't mean that it's a bad thing. I'm just saying if you want to move from 9 to 5 to an entrepreneurial mindset, तो दोनों में फ़र्क है ना. तो आप जो core difference है identity का, वहाँ पर आपको shift लाना होगा, ताकि आप automatically आपको brain एक it works like a predictive model, right? तो वो उस मॉडल से आपको वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा, और वो क्या करेगा, आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू कर दोगे. इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टेपिंग इनटू अ कैरेक्टर. इट्स लाइक मूवी शूट हो रही है, आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है. जब आप लेकिन स्क्रिप्ट मिलने के बाद आपको पहले उस कैरेक्टर के अंदर आना पड़ता है, राइट? आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द एक्टिंग इंडस्ट्री, द ड्रामा इंडस्ट्री वर्क्स, बट आई डू नो दैट people shift from one identity to another, and sometimes that can take a toll on their mental health. क्योंकि आइडेंटिफाई करना एक सर्टेन कैरेक्टर के साथ वो एक बहुत बड़ी एक बॉन्ड बन जाती है. ठीक है. It's very crucial that you understand the identity that you're operating from is different compared to the identity that you want to be operating from. So in order to get to that state, we practice affirmations. हम routines practice करते हैं जहाँ पर हमने दिमाग को rewire करते हैं, subconscious mind को reprogram करते हैं, और हम अपने thoughts को align करते हैं by repeating a certain, it's not a mantra, it's a new identity. Like, I am a billionaire. I have 1 billion subscribers. My content is valuable. Now, this was not an affirmation example. This was a real thing. My content actually is valuable. अगर आप इसको गौर से समझें. Okay, people who know me get that, get this joke. Anyway, so if you understand it carefully, it's gonna help you. Why? Because you don't have to worry about doing anything. कुछ करने की फिक्र नहीं करनी है. अपने अंदर की state change करनी है. You know how God says that I won't change the condition of people unless they change what's within themselves? So here you're changing what's within you. So yeah, when you change that, God helps you. He gives you opportunities. दुनिया में अलग-अलग जो भी blessings exist करती हैं, आपका risk exist करता है, वो आपको खुद ढूंढ के आपके पास आ जाएगा. All you have to do is just step into a new persona. Okay? And the way to do that is to repeat. Especially when things don't feel believable. You don't have to believe in it. You just have to, like, when you're working out, you don't necessarily a lot of the time people who are working out, when it's a bad example, I should not give this example, but I want to talk about discipline. Really, it's discipline. When you're working out, discipline is the most important attribute that helps you get to your goals, whether it's in your business, in your workouts, in your academics, anything, right? जब का circumstances होते हैं, 3D होता है, उसके अंदर discipline matter करता है. उसी तरीके से आपके internal rewiring के अंदर भी discipline matter करता है, without checking for proof and without checking for results. So it's gonna help you if you think about it. So think about it. You don't have to make any decisions right now. Just think about it. Okay? Mull this over in your head. Take some time. खुद ही आपको कुछ समझ आएगा जो, and take everything that you see on the internet with a grain of salt, because you are someone who can consciously choose and redesign your own life, right? So जो भी आप information consume कर रहे हो, उसको filter करो, और आराम से सुकून से relax होकर chill करके सोचो कि where can you make a change in your life
Or better yet, look for evidence within your life. Where have you thought a certain way and that specific thing became easy for you? It just came to you. Think about it. Okay? All right. If you've got any questions, you can, type them down below, and make sure to like and subscribe if this resonates with you.